बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो स्नोफॉल के बारे में है। स्नोफॉल के बारे में 15 से 16 सेंटेंसेस इसमें है। बच्चों को याद करवाने के हिसाब से और बताने के हिसाब से इंग्लिश में ये सेंटेंसेस हैं और उर्दू में इसको ट्रांसलेट किया गया है। इनको एक पैराग्राफ की सूरत में भी लिखा जा सकता है और बच्चों को 5 या 10 सेंटेंसेस या 15 सेंटेंसेस इसमें से करवाए जा सकते हैं। स्नोफॉल इज कास्ड बाय फ्रीजिंग वाटर वेपर्स इन द एयर। स्नोफॉल जो है वो वाटर वेपर्स जब हवा में फ्रीज हो जाते हैं, जम जाते हैं, तब स्नोफॉल होती है। विच फॉर्म्स आइस क्रिस्टल्स इन क्लाउड्स, जो कि फॉर्म शक्ल इख्तियार करती है बर्फ़ के क्रिस्टल जैसी, इन क्लाउड्स बादलों में। स्नोफॉल is caused by freezing water vapors in the air which forms ice crystals in clouds. The amount of snow that falls depends on the air. जो ज़मीन पर कितनी मिकदार में स्नो गिरेगी वो डिपेंड करता है हवा पे। The amount of snow that falls depends on the air's temperature, एयर के टेम्परेचर पर, हवा के टेम्परेचर पर, एंड ह्यूमिडिटी लेवल्स, और ह्यूमिडिटी लेवल पर, यानी कि नमी का जो लेवल है उस पे। द अमाउंट ऑफ स्नो दैट फॉल्स डिपेंड्स ऑन द एयर्स टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी लेवल्स। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ स्नोफॉल। स्नोफॉल की 3 मेन टाइप्स हैं: लाइट, मॉडरेट एंड हैवी। Light snowfall is the most common and usually falls in the morning or evening. लाइट स्नोफॉल यानी कि हल्के वाली जो बर्फ़बारी है वो आमतौर पर वो कॉमन है, आम तौर पे हो जाती है। वो यूजुअली फॉल्स जो कि होती है, गिरती है स्नो इन द मॉर्निंग टाइम पे, और इवनिंग या फिर शाम के वक्त, सुबह या शाम के वक्त। लाइट स्नोफॉल इज़ द मोस्ट कॉमन एंड यूजुअली फॉल्स in the morning or evening. Moderate snowfalls are a little more common and can fall during the day or night. Moderate यानी कि वो लाइट वाले से थोड़ी ज़्यादा होती है ये, और ये वाली स्नोफॉल जो है ये उससे कम होती है। कॉमन वाली जो होती है, वो जो लाइट वाली वो ज़्यादा होती है, उससे थोड़ी कम होती है। मोर कॉमन, लिटल मोर कॉमन, एंड लिटल आर अ लिटल मोर कॉमन यानी कि ज़्यादा कॉमन है। एंड कैन फॉल ड्यूरिंग द डे और नाइट, जो कि दिन और रात में किसी भी वक्त हो सकती है। मॉडरेट स्नोफॉल्स आर अ लिटल मोर कॉमन, थोड़ी ज़्यादा कॉमन है। एंड कैन फॉल ड्यूरिंग द डे एंड और नाइट। हैवी स्नोफॉल्स आर द रेयरेस्ट टाइप्स एंड यूजुअली ओनली हैपन ड्यूरिंग फ्रीज्ड टेम्परेचर। हैवी स्नोफॉल जो है वो बहुत कम होती है, ये बहुत कम वाली टाइप है। एंड यूजुअली ओनली हैपन, और आमतौर पर सिर्फ उस वक़्त होती है ड्यूरिंग फ्रीज्ड टेम्परेचर, जब फ्रीज़ करने वाला यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडा माहौल, टेम्परेचर हो, दर्जा हरारत हो, टेम्परेचर दर्जा हरारत। हैवी स्नोफॉल्स are the rarest types and usually only happen during freezed temperature. The smallest snowflakes are called diamond dust. क्रिस्टल जो स्मॉलेस्ट स्नोफ्लैक्स हैं उनको डायमंड डस्ट क्रिस्टल्स भी बोल सकते हैं। एंड आर अबाउट द विड्थ ऑफ अ ह्यूमन हेयर, और तकरीबन वो इंसानों के बालों की विड्थ के बराबर होती हैं। द स्मॉलेस्ट स्नोफ्लैक जो होते हैं, द स्मॉलेस्ट स्नोफ्लैक्स आर कॉल्ड डायमंड डस्ट क्रिस्टल्स, डायमंड डस्ट क्रिस्टल्स, एंड आर अबाउट द विड्थ ऑफ अ ह्यूमन हेयर बाल। द लार्जेस्ट स्नोफ्लैक एवर रिकॉर्डेड वाज 15 इंचज़ लॉन्ग। जो सबसे लंबे वाले या बड़े वाले स्नोफ्लैक्स हैं
रिकॉर्ड जो किए गए हैं वो 15 इंचज़ लॉन्ग थे। द लार्जेस्ट स्नोफ्लैक एवर रिकॉर्डेड वाज 15 इंचज़ लॉन्ग। द टेम्परेचर humidity levels of the air. The temperature and humidity levels of the air affect how much snow falls from the sky. टेम्परेचर जो है यानी कि दर्जा हरारत है या फिर नमी है हवा में, उसका लेवल जो है वो बताता है कि कितनी, उससे पता चलता है कि कितनी ज़्यादा बर्फ़बारी होगी। द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी लेवल्स ऑफ द एयर अफेक्ट करते हैं हाउ मच स्नो फॉल्स फ्रॉम द स्काई। इट डजेंट हैव टू बी फ्रीजिंग टू स्नो। स्नो के लिए फ्रीजिंग होना ज़रूरी नहीं है, फ्रीजिंग नहीं होना चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा फ्रीज़ होने वाला टेम्परेचर नहीं होता। इट डजेंट हैव टू बी फ्रीजिंग टू स्नो। जनरली द एयर टेम्परेचर डज नीड टू बी एट और बिलो फ्रीजिंग फॉर स्नो टू फॉल। आमतौर पर हवा का जो दर्जा हरारत है उसको फ्रीजिंग से थोड़ा नीचे होना चाहिए स्नोफॉल के लिए। It doesn't have to be freezing to snow. Generally, the air temperature does need to be at or below freezing for snow to fall. A fear of snow is called chionophobia. Chionophobia यानी कि जो उससे बर्फ़ से डर लगता है, स्नोफॉल से, उसको कहते हैं chionophobia, which comes from the Greek word chion for snow, जो कि यूनानी लफ्ज़ चियोन से निकला है, जो बर्फ़ के लिए यूज़ किया जाता है, स्नो के लिए, यानी कि अ फियर ऑफ स्नो इज़ कॉल्ड चियोनोफोबिया विच कम्स फ्राम द ग्रीक वर्ड चियोन फॉर स्नो। किड्स लव टू रन अराउंड ड्यूरिंग द स्नोफॉल। बच्चे जो हैं वो स्नोफॉल में इधर उधर भागना पसंद करते हैं। एंड दे हैव अ लॉट ऑफ फन trying to find their way through the snowflakes। और they have a lot of fun, वो बहुत ज़्यादा इस लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। trying to find, तलाश करने में, their way, अपना रास्ता, through the snowflakes के ज़रिए। Kids love to run around during the snowfall and they have a lot of fun trying to find their way through the snowflakes। Playing in the snow together can create lasting memories that everyone will always enjoy। Playing in the snow together, मिलजुल कर या इकट्ठे स्नो में खेलना, can create lasting memories, हमेशा की यानी कि कभी ना ख़त्म होने वाली मेमोरीज़ या यादें क्रिएट करते हैं, that everyone will always enjoy, जिसको हर कोई हमेशा enjoy करेगा, लुत्फ़अंदोज़ होगा उसे। Playing in the snow together can create lasting memories that everyone will always enjoy। It is a time to be with family। ये वो वक्त है, and friends, ये वो वक्त है जब आप अपनी दोस्तों और अपनी फैमिली यानी कि ख़ानदान और दोस्तों के साथ हो सकते हैं। बिल्ड स्नोमैन, जिसमें स्नोमैन को बना सकते हैं। गो स्लेडिंग्स, जिसमें स्लेडिंग्स कर सकते हैं। आर सिट एट होम, या फिर घर में बैठ सकते हैं। एंड मेक स्नोफ्लैक्स, और स्नोफ्लैक्स बना सकते हैं। इट इज़ अ टाइम टू बी विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, बिल्ड स्नोमैन, गो स्लेडिंग, आर सिट एट होम एंड मेक स्नोफ्लैक्स। Snow can be described as magical, quiet and peaceful। स्नो को इस तरह से बयान किया जाता है, जादुई, पुरअमन और पुरस्कून। पीसफुल, पुरअमन, क्वाइट, पुरस्कून। उसको जादुई भी कहा जाता है, पुरस्कून भी कहा जाता है और पुरअमन भी। स्नो कैन बी डिस्क्राइब्ड एज मैजिकल, क्वाइट एंड पीसफुल। When it comes to the winter season, जैसे ही विंटर सीज़न आता है, किड्स आर ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर द नेक्स्ट स्नोफॉल। तो बच्चे जो हैं वो स्नोफॉल का इंतज़ार करना शुरू कर देते हैं।
When it comes to the winter season, kids are always on the lookout for the next snowfall.